मिथिला राज्य अवश्य बनना चाहिए। पहले एक देश था, और यदि आप त्रेता काल में जाएंगे तो रामायण उसी समय का था। उसमें वर्णन है अयोध्या, मिथिला, दंडकारण्य, किष्किंधा, रामेश्वरम और लंका। और पुराण में भी एक जगह पर कहा गया है कि जब विश्व भर में अकाल पड़ा था तो मिथिला की भूमि ने सबको भोजन कराया था, उनका भरण पोषण किया था। और मिथिला और मैथिली बहुत पुरानी है। मैथिली भाषा है, मैथिली का अपना व्याकरण है, अपनी लिपि है, और ये भाषा उस ज़माने से है। अगर त्रेता काल में रामायण का वर्णन है, राजा जनक का है, सीता माँ का है, तो स्वाभाविक है कि मैथिली रही होगी और मिथिला राज्य रहा होगा। यदि यदि इसके ऊपर बिहार सरकार ने ध्यान दिया होता तो मखाना से, मछली उत्पादन से, यह दो ही बहुत थे। अभी लोग आजकल बात करते हैं अल्फांजो आम की। हमारा आम देखिए, जो मालदा आम है, दूधिया आम है, ईख है, जिसको शुगर केन कहते हैं, गन्ना, इन सबों को यदि अच्छी तरीके से किया जाए, एग्रीकल्चरल स्टेट में ही करके किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जल संसाधन यहाँ बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर सही तरीके से अगर बांधों बना करके उनके ऊपर बिजली का उत्पादन हो सकता है, और बिजली उत्पादन हम बेच भी सकते हैं बाहर। ऐसी अनेकों चीज़ हैं जो कि मिथिला में हो सकती है, और हमें अपनी संस्कार और संस्कृति को बचाना है। अलग अलग राज्य देश में बने इसीलिए क्योंकि वहाँ की अपनी संस्कार, संस्कृति और अपनी भाषा थी। उसी प्रकार से मिथिला की भाषा थी, है और रहेगी। हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, हमारे तीज त्यौहार अलग हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरा देखा जाए सनातन धर्म भारतीय परंपराओं से तो वो संभवतः एक हैं पूरे देश भर में। लेकिन मिथिला के ऐसे बहुत सारी परंपराएं हैं, क्योंकि यहाँ शक्ति की पूजा होती है, शिव शक्ति की पूजा होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तीज त्यौहार हैं जो देश में भी नहीं मनाए जाते और वह विलुप्त हो रहे हैं। यहाँ पर बेरोजगारी के कारण यहाँ से नौजवान बाहर जाकर देश भर के अंदर नौकरियाँ कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने माँ बाप के साथ रहने का अधिकार नहीं है? यह सब प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, और उसके लिए आवश्यकता है कि मिथिला के जितने लोग हैं वो एकत्रित हों, एक साथ आएं और मिथिला राज्य की लड़ाई लड़ें।